औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू हेलो फ्रेंड। हेलो एफएमएस फैमिली, उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर वाफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नोयत गिला से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे गोल्ड की डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर मूव, इसके अलावा कैसा कौन सा फंडामेंटल है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। DXY की मूव को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे और एट द एंड आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स बताएंगे विद रीजन। तो कनेक्ट रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं हमारे प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बनना तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आप किस तरीके से हमारी टीम के साथ जुड़ के आप जो है ना वो एक्यूरेट डायरेक्शन में ट्रेड कर सकेंगे। वो भी फ्री लाइफ टाइम के लिए। इसके अलावा अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारी टीम आपको गाइड करेगी 7th बैच के एनरोलमेंट के लिए, जहां पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सीख के इस मार्केट को कर सकें। चलें गाइस, आज जैसे कि कल की ये वीडियो आपने देखी होगी सीपी ट्रेड के ऊपर, जो कि सीपीआई के डाटे से बिफोर मैंने बनाई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शॉर्ट वीडियो भी रोजाना बनाता हूँ एट द एंड क्लोजिंग, वो भी आप लोग देखते हो तो आप लोगों को यकीनन उसका बेनिफिट जरूर होता होगा। चलें, आज के सबसे पहले इवेंट के ऊपर चलते हैं कि आज क्या बड़ी खबर है। तो वेनसडे के अंदर यूएस सेशन में आज कोई बड़ी खबर देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा और आज मार्केट मेकर जो है ना वो अपनी मर्जी से ट्रेड होगी करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताता चलूं अगर टेक्निकली भी कि मार्केट रेंज बाउंड है और रेंज बाउंड जब ब्रेक होती है तो क्या असर पड़ता है, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। चलें जी, सीपी ट्रेड के ऊपर चलते हैं। गैस, जैसा देखेंगे कल के दिन जो सीपी था वो 3349 था और मार्केट ने पूरे तरीके से फेल किया। इसकी रीजन ड्यू टू मार्केट जो है ना वो रेंज बाउंड थी और मार्केट बार बार इसके आसपास ही रही है। आज का जो सीपी है वो 3350 एग्जैक्टली इसके ऊपर बना है। मार्केट इससे इस वक्त तो नीचे है और एक M30 के नीचे क्लोज हो चुकी है और इसके रीटेस्ट के ऊपर हम सेलिंग की तरफ जाएंगे। पहला टेक प्रॉफिट जो रहे वो 333 और यहाँ से मार्केट पुल बैक करेगी और अगर इसको ब्रेक कर गई तो फिर मार्केट जो है ना वो आने वाले टाइम में थ्री यानी 3299 और इसके अलावा 3290 के आसपास जो है ना वो जा सकती है। ठीक है। इसके अलावा गाइस, अगर मार्केट ने इसके ऊपर M30 क्लोज की तो हम जो है ना वो बाइंग पहले प्रेफर करेंगे। अपर लेयर जो है ना वो आपको भी पता है कि 3360 के आसपास यहाँ से मार्केट डाउन साइड आती है और इसको अगर ब्रेक कर जाए तो फिर मार्केट आज आपको 3390 और 3400 के आसपास जाती हुई दिखाई देगी। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट जो है ना वो लेवल है। ठीक है। अच्छा, रेंज और मार्केट चूंकि रेंज है इस दो पॉइंट्स के दरम्यान में, तो इसको ऑफ कोर्स ब्रेक करेगी तो मार्केट की जो स्पीड ज्यादा हाई होगी। इस वक्त सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा और मार्केट डाउन साइड की तरफ ज्यादा फोकस करेगी। अच्छा, अब हम चलते हैं गोल्ड के डिफरेंट डेली के ऊपर। तो डेली में गाइस आपको ये बताता चलो कि मार्केट जो है ना वो डेली का भी एक ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि डोजी टाइप कैंडल्स मार्केट ने बनाई है, जिसकी अपर लेयर जो है ना वो 3360 है, लोअर जो है ना वो 3330 है। ठीक है। इसके जाहिर बात है इसके नीचे गई तो मार्केट जा सकती है 3312 और अगर इससे ऊपर गई तो मार्केट की प्रोबेबिलिटी चांस है 3380 और 75 का एरिया। ठीक है। तो आज मार्केट रेंज बाउंड में है, रेंज बाउंड ब्रेकआउट होगी तो भी तो ही कुछ डिसीजन किया जा सकता है। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर हम मजीद जो है ना वो इसके ऊपर देखते हैं। अब रेंज बाउंड क्यों है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। H1 स्टोरी आपके सामने ये देखें, येलो बॉक्स के अंदर मार्केट काफी टाइम से जो है ना वो ट्रेड हो रहा है। अब इसकी रीजन क्या है कि मार्केट सीपीआई का डाटा नेगेटिव ऑलमोस्ट आने के बाद अपसाइड की तरफ जो है ना वो स्पीड क्यों नहीं लगा रहा, और ये कल देखा आपने कि टिप लगा के मार्केट अपसाइड की तरफ गई, फिर ऑलमोस्ट रेंज करती रही और काफी ज्यादा इस एरिया में लिक्विडिटी स्वीप भी हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि इस वक्त सीपीआई का डाटा मिल्ड नेगेटिव था, फुली नेगेटिव नहीं था, मिल्ड नेगेटिव था। और सेकंड, गोल्ड के ऊपर एक बड़ी खबर जो है जिसकी जो मार्केट को डाउन साइड की तरफ पुश करने पे मजबूर कर रही है वो ये कि इसके ऊपर फ्यू डेज पहले आपको पता है कि टैरिफ की कुछ खबरें चल रही थी कि इसके ऊपर टैरिफ अप्लाई हुआ है गोल्ड के ऊपर, जिसका सुन के गोल्ड अपसाइड की तरफ मूव हुआ था। बट वो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि वो उसके ऊपर कोई टैरिफ नहीं है और ये एक नेगेटिव खबर है गोल्ड की, जिसके बायस गोल्ड के ऊपर सेलिंग प्रेशर है। दूसरा, एक और बड़ी खबर यह है कि जो रेट कट हो रहे हैं वो ऑलमोस्ट
50 बीपीएस के हो रहे हैं, ये एक गोल्ड के हक में जो है ना वो न्यूज़ है, तो माइट बी पॉसिबल एक डिप लगाएं और मैक्सिमम जो है ना बायर को किक आउट करें और फिर मार्केट को जो है ना पुलिश आउट करें। ये था मेन थीम। अब आप अंडरस्टैंड करें बात को कि रेंज बाउंड मार्केट के अंदर कोई खास ट्रेड नहीं होती। इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट होने का वेट और इस लिक्विडिटी स्वीप एरिया को जो कि 3300 38 और 30 के दरमियान इसको नीचे की तरफ ब्रेकआउट होने दें। और अगर नीचे ब्रेकआउट होता है तो मार्केट जो है ना वो 3314 और 16 के दरमियान जा सकती है। और अब अपर ये ब्रेक अगर होता है तो मार्केट जो है ना वो 3378 और 74 और 80 के दरमियान में जा सकती है, क्योंकि ऊपर गैप एक जो है ना वो बना है, ठीक है, और ये भी गैप है और अभी तक गैप की फिल नहीं हुई। इसके अलावा मार्केट का 3367 और 76 ऑल सेल का अभी रीटेस्ट एरिया भी फिल होना बाकी है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं कि H4 के ऊपर। अच्छा, इसके नीचे अगर मार्केट जाती है तो याद रखिएगा, ये थ्री थ्री ये वाला एनएफपी में लास्ट ब्रेकआउट था मार्केट का, और उसके नीचे जोन पहला स्टार्ट हो रहा है जो कि मार्केट का 3293 से शुरू होता है और 81 के दरमियान में, और उसके नीचे जो है ना वो डिस्काउंट जोन है और लिक्विडिटी ग्रैप एरिया है, और मोस्टली जो है ना वो ये बाइंग एरिया हमारा 3238 और 32 का एरिया जो कि अभी तक फिल होना बाकी है, ठीक है। अपर लेयर्स आपको पता है कि मैंने बता दिए, ऊपर वाला जो है ना वो 3394 और 3400 का हाई पोटेंशियल वीकली लेवल्स है। ये ब्रेक हुआ तो ऑफ कोर्स 3430 और 45 का एरिया भी वेट करा है। तो जो जो एरिया मैंने बताया उस एरिया के ऊपर अपनी छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढा करो। यानी इस एरिया में छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाए तो आप बुलिश की एंट्री देखें, और अगर इस एरिया में जाए तो आप छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर बेरिश की एंट्री देखें, तो तभी आप प्रॉफिट बना पाओगे। दरमियान में जंप इन करोगे तो आपको जो है ना वो नुकसान हो सकता है, स्पेशली आज के दिन, ठीक है। अब H4 के ऊपर गाइस देखते हैं तो H4 में मार्केट टोटली रेंज बाउंड है। अब मैं आपको जो चीज समझाने वाला हूँ, ये है रेजिस्टेंस का लेवल, ये है सपोर्ट का लेवल। इसको मार्केट अगर ब्रेक करेगी डाउन साइड, यानी H4 इसके नीचे जाके क्लोज हो और फिर उसके बाद इसकी सपोर्ट ले ऑलमोस्ट 15 की, फिर अपसाइड की तरफ जाए और फिर 30 के एरिया से दोबारा रिजेक्ट हो जाए, फिर सेलिंग हो सकती है कहां तक, ऑलमोस्ट 3392 के एरिया तक। ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, ठीक है। और अगर मार्केट अपसाइड की तरफ H4 क्लोज करे तो फिर मार्केट हिट कर सकती है ऑलमोस्ट 3380, और अगर यहाँ से मार्केट पुल बैक होके इसको ब्रेक कर गई तो फिर 3397 का एरिया हिट कर सकती है। तो आज के दिन इंतजार करें ब्रेकआउट का, और देन आप मार्केट की कंफर्मेशन आपको अच्छा ट्रेड रीजन दे सकती है, ठीक है। अगर मैं लेवल की बात करूं तो सपोर्ट जो है ना वो 3330 पहली है, 3314 दूसरी, और 3392 96 तीसरी। रेजिस्टेंस की बात करें तो 3358, ठीक है, चूंकि मार्केट इसके अंदर रेंज भी है, और 3371 और फिर 3396 और 3400 का एरिया। लेट्स सी, मैं अब आपको लेवल्स पे लेके चलता हूँ, जहाँ पे जो ना मैंने लेवल आपके लिए ड्रा किए हैं, और आई होप कि आपको बेनिफिट जरूर होगा इनसे। और अगर आपको वाकई बेनिफिट होता है तो कमेंट सेक्शन में कंटिन्यू, और आप ये भी लिख सकते हैं कि आप डिफरेंट टाइम फ्रेम डिफरेंट, जैसे बिटकॉइन के भी आपको चाहिए, अगर आप यूरो यूएसडी के चाहिए तो आप लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी आपको इस तरह के जोन विद रीजन बताऊंगा। आज है 13 अगस्त 2025, गोल्ड ऑलमोस्ट ट्रेड हो रहा है 45 या 43 के दरमियान में। ट्रेंड इसका बेरिश है और मार्केट कंसोलिडेट कर रही है आफ्टर सीपीआई सेम नेगेटिव डाटा आने के बाद 58 और 30 के दरमियान में, ठीक है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जोन, ये सप्लाई जोन कंसीडर हो सकते हैं। मैंने कल की वीडियो शार्ट में बताया ऑलमोस्ट वही है, 3358 जो कि टॉप करंटली रेंज मार्केट का इंट्राडे सप्लाई है। उसके अलावा 3372 जो कि H4 का रेजिस्टेंस है और लिक्विडिटी ग्रैप जोन है। 3390 ये वीकली सप्लाई और पोटेंशियल रिवर्सल एरिया है। अगर सप्लाई की बात की जाए, डिमांड जोन की बात की जाए, और उसमें 3335 जो है ना वो नियरेस्ट डिमांड जोन है, यानी आप जीरो भी कर सकते हो और 35 भी कर सकते हो। इसके बाद 3322 यानी 332 यहाँ हिस्टोरिकल सपोर्ट है और जो है ना पॉसिबल बैलेंस एरिया है। उसके अलावा नेक्स्ट जो है ना वो 3303, ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है जो कि लास्ट मार्केट ने वहां से एनएफपी की मूव पकड़ी थी। मेरा ये मानना है कि मार्केट अगर इससे अबव H4 क्लोज करती है तो बेरिश मोमेंटम इसका खत्म हो जाएगा, अदरवाइज मार्केट जो है ना वो बेरिश मोमेंटम बनाए रखेगी। आई होप कि आज के दिन की वीडियो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।